नमस्ते भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बच्चों का निर्माण में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 सभी संस्कार बच्चे के लिए उपयोगी होते हैं, तो आज हम इनमें से 9वें संस्कार कर्णवेद संस्कार के बारे में बात करेंगे। कर्णवेद संस्कार बच्चे के लिए क्यों आवश्यक है? बेटियों का तो यह संस्कार किया ही जाता है, लेकिन बेटों के लिए भी यह इतना ही आवश्यक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। भाइयों बहनों, संस्कार विधि के अनुसार यह संस्कार 3रे या 5वें वर्ष में करना चाहिए। बालक का यह संस्कार या तो 3रे वर्ष या फिर 5वें वर्ष में करना चाहिए। कर्णवेद का अर्थ होता है कानों को बींधना, और कानों को बींधने के 2 ही कारण होते हैं। पहला बालक की सुरक्षा और दूसरा उनके कानों में आभूषण डालना। तो इस संबंध में कहा गया है कि कान में छेद करने से कोई ऐसी विशेष नस छिद जाती है जिसका संबंध आंतों से होता है। इस नस के छिद जाने से आंत वृद्धि की समस्या खत्म हो जाती है, अर्थात जो हार्निया की दिक्कत होती है वह नहीं रहती। दाईं ओर की आंत वृद्धि यदि हो रही हो तो उसे रोकने के लिए बाएं कान को बींधना चाहिए, और बाईं ओर की आंत वृद्धि अर्थात हार्निया की समस्या हो रही हो तो उसे रोकने के लिए दाएं कान को बींधना चाहिए। यह कार्य किसी से करवाना नहीं चाहिए ऐसे ही, बल्कि इस कार्य को करने के लिए विशेष अनुभवी व्यक्ति से ही कराना चाहिए। इस कार्य से जिससे एक और सौंदर्य की वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर अनेक रोगों से शरीर सुरक्षित रहता है। अतः सभी संस्कार किसी न किसी रूप में मनुष्य के लिए लाभकारी ही होते हैं, अर्थात दिव्यता और स्वास्थ्य ही प्रदान करने वाले होते हैं। तो यह संस्कार कर्णवेद संस्कार कर्णेंद्रियों की श्रवण शक्ति को भी बढ़ाता है, और इससे मस्तिष्क की स्मरण शक्ति भी विकसित होती है। जब कान में छिद्र करके विशेष नस को छेदा जाता है, फिर उसमें स्वर्ण का कुंडल पहनाया जाता है। और भाइयों बहनों, यह संस्कार न केवल कन्याओं का बल्कि पुत्रों का भी किया जाता है, परंतु आज के आधुनिक समय में यह केवल कन्याओं का ही होता है, जबकि यह बेटों के लिए भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है कि मस्तिष्क की ऊर्जा को यह बढ़ाता है। कान के छेदने से एक्यूप्रेशर होता है, जिससे मस्तिष्क तक जाने वाली नसों में रक्त का प्रवाह ठीक हो जाता है, क्योंकि कुंडल पहनने से जो प्रेशर पड़ता है उससे रक्त संचार सुचारू रूप से सही चलता रहता है। और इसमें एक मान्यता यह भी है कि सूर्य की किरणें कान के छिद्र से होकर गुजरती हैं, तब यह बालक व बालिका दोनों को ही एक तेज बल की प्राप्ति कराती है। आप कान छेदने के लिए लोहे की सुई या चांदी की सुई या सोने की सुई का प्रयोग कर सकते हैं, और शुभ समय में किसी पवित्र स्थान पर बैठकर ईश्वर का ध्यान करके सूर्य देव के सम्मुख बच्चे को बैठाकर उसके कानों को छिदवाना चाहिए। बालक के दाएं कान में पहले और बाएं कान में बाद में छेदन करें तथा तुरंत ही उसमें कुंडल आदि पहना दें, जिससे कि इन्फेक्शन की समस्या ना हो। और बालिका के पहले बाएं कान में फिर दाएं कान में छेदन करें। इसी के साथ बालिका के बाईं तरफ की नाक में भी छेदन करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इसके पीछे भी कारण है। कहा जाता है मस्तिष्क के दोनों भागों को विद्युत के प्रभावों से प्रभावशील बनाने के लिए नाक और कान में छिद्र करके सोना पहनाना लाभकारी बताया गया है। तो भाइयों बहनों, कुल मिलाकर हमारे ऋषि मुनियों ने सभी संस्कारों को विज्ञान की कसौटी पर तौलकर ही प्रचलित किया है। इन संस्कारों को करने का मुख्यतः कारण बच्चों के शारीरिक, आत्मिक, वैचारिक और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि करना था,
तथा उन्हें सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान करना। इसीलिए कर्णवेध संस्कार जहाँ कानों में आभूषण पहनाकर बालक के सौंदर्य को आकर्षक बनाता है, वहीं उसके स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है, विभिन्न व्याधियों से उसे दूर रखता है, कानों से संबंधित रोग आदि जैसे श्रवण करने में कमी हो तो उससे मुक्ति कराता है। इसलिए यह संस्कार पुत्रियों का ही नहीं, पुत्रों का भी होना अति आवश्यक है। तो भाइयों बहनों, आज का हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।